अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग ठीक ठाक हैं आप लोगों की दुआओं से। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो तब बिल्कुल सिंक का जो पाइप काम कर रहा था। मीन्स मैंने शेक वगैरह बनाया और मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चे को रेडी करके दिया, लंच बना के दिया, लेकिन तब चल रहा था ये पाइप। लेकिन अब नहीं मुझे पता था। दोपहर में मैंने जब अपने हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बनाया तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि पानी जाएगा। ये सारा पानी रुका रहा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं कैसे करूँ। फिर मैंने ये सारा पानी पहले जग वगैरह के साथ निकाला और नीचे से फिर मैंने किसी और नल के थ्रू जो है ना पानी को निकाला। तो फिर इस तरह फिर मैंने गर्म पानी किया कि शायद गर्म पानी से पानी निकलना स्टार्ट हो जाए, तो लेकिन फिर भी नहीं निकला। फिर मैंने कहा चलें इस तरह करती हूँ। ये देखें, फिर मेरे से जैसे वैसे हुआ। मैंने ये सारा किचन नीट एंड क्लीन किया और साफ़ करने के बाद फिर मैंने पानी उसमें थोड़ा सा रह गया था। मैंने कहा अब हल्का हल्का से करते करते खुद ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि चलो अब ये किचन नीट एंड क्लीन हो गया तो साथ ही मैं दाल रख देती हूँ। तो दाल रखने के बाद उसके साथ ही मेरे साथ एक बार फिर और ट्रेजेडी हो गई कि जो सालन दाल रखी हुई थी उसको रख गई थी कि जब बॉयल आ गया तो मैं हल्के आंच पे चली गई थी। तब गैस अभी थोड़ी सी कम थी तो मैंने कहा हल्की आंच करके चली जाती हूँ। तो इस दौरान मैं रूम में गई और मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। तो जब मैं वापस उठी तो देखा तो दाल जो वो सारी जल गई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा अब तो वापस मुझे खाना बनाना पड़ना है। तो फिर मैंने वापस ये देखें, आप लोग देखिएगा कि दाल जो है ना, मैंने जब बॉयल आना स्टार्ट हुआ फिर मैं कवर करके रूम में चली गई कि चलो अब मेरा काम फिनिश हो गया। तो इसको हल्के आंच पे रख देती हूँ, जब पक जाएगी तो फिर मैं तड़का वगैरह लगा लूँगी। तो रोटी के साथ बनानी थी मुझे दाल। तो लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये जो मेरी आंख लग गई और गैस तेज़ हो गई और जो है ना दाल वो सारी जल गई। तो फिर मुझे दोबारा से दाल जो बनानी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा दाल शौक़ से खाता है। तो फिर मैंने कहा दोबारा से बनाऊंगी। तो वो पानी देखें आप लोग, हल्का हल्का जा रहा था। तो और उसके बाद फिर मैंने आज बहुत बुरा दिन मुझे लग रहा था कि गुज़रा मेरा, क्योंकि पहले तो वो पाइप से पानी नहीं गुज़र रहा था और इतनी देर मैं वेट करती हूँ कैसे बर्तन वॉश करूँ। और फिर ये भी सोच रही थी कि बर्तन वॉश हो जाएंगे, लेकिन फिर मैंने खुद से पाइप भी चेक किया नीचे से कि खुद से पाइप चेक करती हूँ नीचे कि क्या मसला आ रहा है पाइप में, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, रात में भी हस्बैंड वापस आएंगे तो फिर मैं उन्हें बताऊँगी कि आज मसला हो गया। तो ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये दाल जब बॉयल आना स्टार्ट हुआ था तो मैं कवर करके चली गई थी रूम में कि अब ऑलमोस्ट मेरा सारा काम डन हो गया हुआ था। तो मैंने किस तरह करती हूँ कि इसको छोड़ के तो अब थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो लेटना क्या था, ये देखिए आँच भी मैं हल्की करके गई थी लेकिन याद नहीं रहा। तो वो गैस तेज़ हो गई और मेरी आँख लग गई और जो खाना वो पूरा जल गया। तो ये देखें, ये मैंने दूसरा रूम भी नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो एक्चुअली में मेरा कल व्लॉग भी नहीं आया। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी 1-2 दिन से ना तबीयत पता नहीं फ़ीवर है या क्या है। तो फिर तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से आज भी मुझे मतलब लेग्स पेन जो क्रैम्प्स से फ़ील हो रहे थे, पता नहीं आई डोंट नो कि क्यों फ़ीवर है या किस वजह से है, बट मुझे फ़ील हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, मैं ये व्लॉग बनाते यहाँ ही बैठ गई थी कि चलो ये यहाँ बैठ के थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट्स करें, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे व्लॉग्स के रिलेटेड। और ये पूरा दिन इसी तरह बिज़ी गुजर जाता है। आज मैंने आप लोगों के साथ एक्चुअली में रेसिपी और भी शेयर करनी थी। वो मैंने बनाई थी सुबह में, वो जो डाइट के लिए होती है, अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी। उन्होंने जिम जॉइन किया है दोबारा से, तो उनके लिए डाइट फिर उनकी वैसी होती है। तो मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें कैसे कैसे खानी होती हैं। आप लोग भी ज़रूर देखिएगा जिन्होंने डाइट वगैरह करनी है, जो घर में एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं खाना। तो कल मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें जी, दूसरा रूम भी डन हो गया हुआ था। मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया और फिर मैं ये आप लोगों से ये वीडियो वो करके तो लेट गई। मैंने कहा अब वापस उठूँगी तो फिर आप लोगों के लिए व्लॉग को रिकॉर्ड करूँगी और जो है ना
मतलब खाना वगैरह की वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरी आँख लग गई और दाल जो है सारी जल गई। फिर मैंने वापस से जो है ना उठी हूँ और वो जो दाल है वो तो जल गई भी थी, उसको बाहर फेंका और फिर मैंने दोबारा से ये देखें दाल वॉश किया और दोबारा कुकर ने लिया। मैंने कहा कि इस तरह करती हूँ, कुकर में 10 मिनट लगा लेती हूँ और 15 मिनट में तकरीबन और नॉर्मल जो होती है ना वो हो जाती है दाल। फिर मैंने कुकर में सारा कुछ डाला, मसाले वगैरह जैसे नमक मिर्च और हल्दी डाल के तो कुकर के लिए रख दी थी। तो जैसे 15-20 मिनट गुजरे तो फिर मैंने इसका तड़का रेडी किया और जो दाल है वो पकने के लिए डाल दी। तो आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कोई भी चीज़ इस तरह रख के भूल गए हों और वो ख़राब हो गई हो। तो मेरे साथ आई थिंक सो एक दफ़ा देसी घी का भी सीन ऐसे ही हुआ था। मैंने घी को पकने के लिए रखा था तो वो पहले पूछा कि ये सही हो गया कि नहीं, तो देखा था तो ठीक लग रहा था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं थोड़ा सा और कुक कर लो, ये ना हो कि बाद में जब मतलब ये जम जाता है तो झाग वगैरह ऊपर फील हो, ये स्मेल आ रही हो अजीब सी किस्म की। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो उस दौरान मेरा ना घी भी जल गया था। तो अब ये सेकंड बार फिर जी आज मेरी दाल के साथ इस तरह सीन हो गया। तो फिर नमक मिर्च हल्दी डाली और दोबारा से मैंने कुक होने के लिए रखी। आप लोग भी अपने बताइएगा कि तौबा, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा तंग करती है और मैंने आप लोगों के साथ और भी कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। आई थिंक सो कल मैं मार्केट वगैरह जाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूंगी कि वहाँ पे सेल्स वगैरह गर्मियों के स्टफ़ में भी लगी हुई है, लॉन वगैरह में भी, और जो लास्ट ईयर के सर्दी विंटर के ड्रेसेस होते हैं उनमें भी सेल लगी होगी। मैं कल जब जाऊँगी तो आप लोगों के साथ वीडियो लाजमी शेयर करूँगी। ये फिर वापस बर्तन हो गए हुए थे तो फिर मैंने किस तरह कर लेती हूँ कि इनको वॉश कर लेती हूँ। फिर मैंने इन बर्तनों को वॉश किया और वॉश करने के बाद बर्तन को हालांकि सिंक ठीक नहीं हुआ था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने पानी किसी बर्तन वगैरह से निकाल के तो फिर सिंक को साफ़ किया था। तो और फिर मैंने ये किया और उसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी थी। मैंने किस तरह करती हूँ, जब तक 15-20 मिनट कुकर को लगने तब तक मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ ताकि फ्री हो गए। तो फिर मैं वो करूँगी, दाल को तड़का लगा दूँगी और आटा वगैरह गूँध लूँगी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने वापस आपको बताया था कि मेरे पास सारा कुछ सेव पड़ा हुआ है, लेकिन लेसन क्योंकि मेरे टाइम नहीं होता, पूरा दिन ना बिज़ी गुजरता है। तो फिर मैंने इस तरह करती हूँ कि जो नमाज़ पढ़ के तो फिर मैंने लहसुन भी छीला, थोड़े से 4 से 5 जवे छीले थे और इन लहसुन को छील के छोटे छोटे काट लिया था। और काटने के बाद फिर मैंने एक प्लेट रेडी की। आपको पता है मैं हमेशा पुलाव बनाऊँ, कोई भी सालन सब्ज़ी या ये दाल वगैरह पेज वगैरह कुछ भी बनाऊँ तो मैं एक प्लेट रेडी कर लेती हूँ और फिर मसाला उसमें डालती हूँ। तो जो है ना वो जल्दी मतलब हमारा बन जाता है। आप लोग भी हमेशा इस तरह किया करें। ये देखें जी दाल बिल्कुल गल गई हुई थी, पानी ड्राई हो गया हुआ था। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से तड़का रेडी कर लेती हूँ। तो तड़के के लिए सबसे मैंने ऑयल डाला ही, और ऑयल एक हमारी गली में हर वक्त किसी न किसी चीज़ की आवाज़ लगती रहती है। फिर मुझे आवाज़ जो है बार बार इसे म्यूट करना पड़ता है और दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ती है। कभी वो आ जाता है जी बालों वाला, कभी आ जाता है जी कोई बर्तन ले लो, कभी कोई आ जाता है सब्ज़ी वाला, कोई फ्रूट्स वाला। तो इस तरह पूरा दिन आवाज़ें लगती रहती हैं। तो आप लोगों को भी शायद पीछे अक्सर आती होगी। अब मुझे वापस नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो पहले मैं खाना वगैरह कर लूँ, रोटी वगैरह बना के तो सेव कर लूँगी। क्योंकि जब अक्सर ऐसा होता है फिर मेरे हस्बैंड कभी 10 बजे आ रहे हैं, कभी 11, कभी 12। तो फिर जब रोटी पकी हो पता नहीं होता ना, तो फिर वो आते ही ये कहते हैं जल्दी खाना दे दें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि खाना ना हमेशा मैं रेडी करके रखती हूँ, पहले से रोटी वगैरह बना के रखती हूँ। तो ये देखिए मैं भी आप लोगों को अपने मसाले बताती हूँ जो दाल में डाल रही हूँ। तो आप लोग भी हमेशा इसी तरह प्लेट बनाइए। देखिए लहसुन में छोटा छोटा काट लिया, अदरक मेरे पास सेव पड़ा है, टमाटो है, हरी मिर्च है। तो जैसे थोड़ा सा प्याज भुन जाएगा तो मैं इन सारे मसालों को डाल दूँगी। साथ ही नमक मिर्च और हल्दी मैंने इसमें डाल दी थी। तो अब मैं सूखा धनिया, दरा मिर्च, ज़ीरा और ये चीज़ें मैं डाल दूँगी और गरम मसाला वो बाद में ऐड करूँगी। तो प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो मैं उसमें ये सारी चीज़ें, देखिए दरा मिर्च है, ज़ीरा और सूखा धनिया और सॉल्ट मैंने थोड़ा सा दोबारा से ऐड किया था क्योंकि दाल में नमक थोड़ा सा कम था। हालांकि मैंने पहले लगाया था लेकिन फिर भी मुझे कम लग रहा था, तो इस वजह से
अच्छा खासा मैंने इतने टाइम पहले खाना बना के फ्री हो जाना था, बट ये जो आज मेरी आंख लग गई उस दौरान, पहले सुबह से मुझे सिंक ने तंग किया हुआ था। सिंक 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 कैसे पानी निकालूँ, कैसे पानी निकालूँ। पूरा किचन बिखरा पड़ा था। फिर ये किचन का ख़त्म हुआ जो फिर दाल डाल दिया दोबारा, मतलब मुझे कुकिंग करना पड़ी। तो आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा दिन गुजरता होगा, मतलब बैड डे जिसे कहते हैं, कि बहुत बुरा दिन गुजरा मेरा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। तो मैं एक और बात बताती चलूँ आप लोग, जब भी मैं ये मसाला वगैरह डालती हूँ तो थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल देती हूँ, ताकि ज़्यादा जो कलर है ब्राउन डार्क वो ना आ जाए कहीं। तो ये देखिएगा मैं अभी जैसे लाइट ब्राउन सा हुआ ना प्याज, ये मैं सारी चीज़ें डालूँगी और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, ताकि जो है तड़का वो अच्छा सा रेडी हो जाए। बघार जो दाल को लगा रही हूँ, तो वॉइस ओवर करते करते रात को मुझे नींद आना स्टार्ट हो गई भी थी। तो मैंने कहा लेकिन फिर भी कल भी मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो आज तो मुझे लाजमी डालना ही डालना है। तो इस तरह करती हूँ कि मैं आज का पहले वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी इस दौरान ही मेरी बेबी भी उठ गई हुई थी और मुझे आवाज़ आ रही थी दूसरे रूम से। तो मैंने कहा अब मैं अपना काम कंप्लीट करके ही जाऊँगी, क्योंकि फिर मेरा कल भी व्लॉग ऐसे ही हुआ था कि रहते रहते रह ही गया था। तो आज मैंने अपना व्लॉग लाजमी बनाना है। ये देखिए तड़का रेडी हो रहा है, मैंने पानी डाल दिया था। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही कुक करूँगी, कोई 10-15 मिनट के लिए। जब ये प्याज ये हर चीज़ सही से भुनी जाएगी, फिर मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी मैं की, तो रो रही है। आज वैसे भी सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट कर रही है। आई डोंट नो कि उसे नज़र लगी है क्या हुआ है, तो सुबह से रो रही है वो। तो अब मैंने कहा वॉइस ओवर करके ही मैं जाऊँगी, क्योंकि फिर मेरा व्लॉग वरना रहते रहते रह ही जाएगा। तो आप देखें, ये आप लोग भी हमेशा इसी तरह किया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे 1K जो सब्सक्राइबर हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। और अब ज़्यादा आवाज़ आना शुरू हो गई है, बट थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा उसे। फिर वापस से मैं आके वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि वो रो रही है बहुत ज़्यादा। चलेंगी, मैं वॉइस ओवर करते करते बेबी रोना की वजह से दूसरे रूम में आ गई हूँ। तो अब आप लोगों को फ़ैन की आवाज़ इससे तंग करेगी, लेकिन माजरत वो बेबी की वजह से मुझे इस रूम में आना पड़ा। वो अब उसका झूला जब तक झूलता रहेगा वो सोई रहेगी, वरना फिर वो रोना शुरू हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि मैं इसी रूम में चली जाती हूँ तो इसको झूला दूँगी, वरना फिर ये रोती रहेगी। तो आप लोग भी कहेंगे कि कैसी माएँ हैं जी, ब्लॉग के चक्कर में बच्चे रुला रहे हैं। तो ये इसका तड़का लगभग रेडी हो चुका था। मैंने कहा अब दाल ऐड कर देती हूँ, तो ये दाल मैंने ऐड कर दी है। तो अब तकरीबन मैं हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए कुक करूँगी इसको, तो अच्छे से रेडी हो जाएगी। जैसे ही रेडी होगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बनी है। और साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया था, लेकिन वो वीडियो आप लोगों को पता है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि आपको पता है कि जब अकेला बच्चा होता है उसको सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही दाल रेडी, साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर रोटी भी बना ली थी। तो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ रोटी की भी वीडियो शेयर करूँगी। आई थिंक से पराठा की वीडियो तो मैंने शेयर किया, लेकिन रोटी की वीडियो नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। तो अब इसको कुक होने के लिए रख दूँगी मैं हल्की आंच पे। जैसे ही कुक होगी तो फिर मैं आप लोगों को सर्व करूँगी, दिखाऊँगी कि कैसी बनी है दाल। आप लोगों ने भी इसी तरह बनानी है, और गरम मसाला हमेशा लास्ट पे ऐड करते हैं, तो लास्ट पे ही ऐड करना है। तो अब मैंने सोचा ये कुकर वगैरह जो भी बर्तन फ्री हो गए हैं तो वो भी साथ ही वॉश कर लेती हूँ। वो सारे वॉश करने के बाद फिर मेरी दाल रेडी हो गई थी। तो प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मुझे, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।